वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 15 अगस्त 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आई है। मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी सरकार की ओर से फ्री तोहफा, जी हाँ, बड़ी खबर जानेंगे। इंस्टाग्राम चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दो बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं के लिए भी बड़ी खुश खबर आई है। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, 1000 GB फ्री इंटरनेट को लेकर भी अपडेट जानेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो अलर्ट है बैंक खाताधारकों के लिए, उसके बारे में जानकारी लेंगे। मोबाइल फोन में एक और नया तरह का वायरस आया है और ये वायरस अगर आपके फोन में गलती से भी आ गया तो आपके बैंक संबंधी जानकारियों को चुरा सकता है। पूरा अलर्ट और जानकारी बताएंगे। इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट है। खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों, हमारी टीम के उत्साहवर्धन के लिए। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, मुबारकबाद। वही दोस्तों आपको बता दें, 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की शासकीय इमारतों पर रोशनी की गई और इस दौरान दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर हैदराबाद की चार मीनार तक तिरंगे की रोशनी में नहाए नजर आए। दिल्ली में संसद भवन हो या फिर पांडिचेरी में विधानसभा या फिर देश की सबसे ऊंची एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC की बिल्डिंग, शासकीय इमारतों में लाइटिंग की गई। तो दोस्तों आइए देखते हैं आजादी के रंग में डूबी इन इमारतों का एक नजारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देखा गया। संसद भवन किस तरह से जगमगाता हुआ नजर आ रहा है आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में भी रोशनी की गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर पर तिरंगे के 3 रंगों की रोशनी की गई। वहीं हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार भी तिरंगे में रंगी नजर आई। इसी तरह से गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम की बिल्डिंग पर भी रोशनी की गई। और हाँ दोस्तों, आजादी के एक दिन पहले शाम को लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन भी इस तरह से जगमग नजर आया। पांडिचेरी की विधानसभा बिल्डिंग पर भी आजादी की पूर्व संध्या पर लाइटिंग की गई। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 7वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि प्रधानमंत्री जी संबोधन में क्या बात कहेंगे, क्योंकि 15 अगस्त को वे बड़ी घोषणाएं करते रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे और साथ ही देश के समक्ष बड़ी चुनौतियों को भी लोगों के ध्यान में लाते रहे। पिछले साल मिले प्रचंड बहुमत के बाद स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की बात भी प्रमुखता से रखी थी। इसके अलावा जनसंख्या को नियंत्रित करने और 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की जरूरत पर भी बल दिया था। आज PM मोदी जी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करेंगे तो कोविड-19 से निपटने में सरकार के प्रयासों का जिक्र कर सकते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा वर्ष है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार की पहल शुरू की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं दोस्तों अयोध्या में 5 अगस्त को मोदी जी द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद भी उनका ये संबोधन होगा। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जारी गतिरोध के बीच भी उनका ये संबोधन होगा। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में और सुधारों के उपायों की घोषणा भी आज मोदी जी कर सकते हैं। दिन में हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे कि PM मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं। आपको पूरी डिटेल जानकारी बताएंगे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर अपडेट मौसम की जानकारी के साथ। संपूर्ण भारत का 15 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा और इससे सटे मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों, तेलंगाना के कुछ इलाकों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का भी अनुमान है। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश के साथ ही कहीं-कहीं मध्यम बरसात होने की भी संभावना है। वहीं आपको बता दें, कर्नाटक के आंतरिक भागों, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर हल्की बरसात होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारियां चल रही हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में कोविड-19 के कुल मामले 24,61,191 हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में वायरस के 64,553 नए मामले सामने आए हैं। 6,61,595 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटों में इस वायरस महामारी की वजह से 1007 लोगों की जान गई है और अब तक इस वायरस की वजह से हमारे देश में 48,040 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में वायरस के 1192 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के 1,50,652 मामले सामने आए हैं
और इसमें से 1,35,108 मरीज ठीक हो चुके हैं। वही दोस्तों महाराष्ट्र में भी वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में शुक्रवार 14 अगस्त को कोरोना वायरस संक्रमण के 12,608 नए मामले सामने आए और ऐसे में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,72,734 हो गई है। और हाँ दोस्तों, वायरस को लेकर और अपडेट में आप देख पा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वायरस महामारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेस ब्रीफिंग देने वाले अधिकारी जो अक्सर हमें वायरस महामारी के ताजा आंकड़े और अपडेट बताते थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल जी हैं। इन्होंने शुक्रवार को खुद ट्वीट करके ये बताया है कि वे कोविड-19 संक्रमित हैं और होम क्वारंटीन में हैं। साथ ही आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। खुद ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है। गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढाढ़स बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। अमित शाह को लेकर अपडेट आ चुका है, उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारियां चल रही है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,11,79,335 मामले सामने आ चुके हैं। 7,59,454 लोगों की जान जा चुकी है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, कोई अशांति पैदा करेगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी है और ये बात कही है कि पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कुछ देश विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा कि अगर कोई अशांति पैदा करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद जी ने कहा कि इस अवसर पर हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। उनके बलिदान के बल पर ही हम सब आज एक स्वाधीन देश के निवासी हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी जी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने चेतावनी दी है, दुश्मन ने हमला किया तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने चीन को परोक्ष रूप से स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए कहा है, अगर कोई दुश्मन देश हम पर हमला करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को दिए गए अपने संदेश में रक्षा मंत्री जी ने कहा, भारत जमीन नहीं दिलों को जीतने पर यकीन रखता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी को देश के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की इजाजत देंगे। अगली बड़ी खबर आई है, स्वतंत्रता दिवस पर सैन्य बलों को HDFC बैंक ने दिया तोहफा, प्रस्तुत किया खास शौर्य कार्ड। HDFC बैंक ने सैन्य बलों के लिए अपनी तरह के पहले उत्पाद शौर्य KGC कार्ड के लॉन्च का ऐलान किया है। ये अद्वितीय उत्पाद बिल्कुल नई विशेषताओं व 45 लाख से ज्यादा सैनिकों के लिए विशेष रूप से बनाए गए पात्रता के मापदंडों के साथ आएगा। ये कार्ड भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के दिशा निर्देशों पर आधारित है। औसत कार्ड के लिए 2 लाख रुपए के लाइफ कवर की बजाय 10 लाख रुपए का लाइफ कवर दिया गया है। HDFC बैंक द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस कार्ड को लॉन्च किया गया। बड़ी खबर आ रही है, सेना में महिला अफसरों को मिलेगा स्थायी कमीशन, आदेश पर सरकार की मुहर। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इससे जुड़े आदेश पर मुहर लगा दी है। रक्षा मंत्रालय ने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र 23 जुलाई को जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब महिला अधिकारियों को बड़ी भूमिका दिए जाने और अधिकार संपन्न बनाने में सहायता मिलेगी। रक्षा मंत्री जी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, UGC गाइडलाइंस 2020 को लेकर फाइनल ईयर परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अगस्त तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के UGC के 6 जुलाई के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में प्रशांत भूषण दोषी करार, 20 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई। न्यायालय ने इस मामले में एक याचिका का संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए उन्हें 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आपको बता दें, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने देश के सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के खिलाफ ट्वीट किया था, जिस पर स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट कार्यवाही कर रहा है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना वाले मामले में दोषी करार दिया गया है। साथ ही सजा की मात्रा के मुद्दे पर 20 अगस्त को बहस सुनी जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, अब मिडिल क्लास भी उठा पाएंगे आयुष्मान भारत का फायदा, फ्री में मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा कवर। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश के मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल करने का फैसला किया है और इससे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल जाएगा। इससे पहले इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग ही उठा सकते थे, लेकिन अब देश का मिडिल क्लास भी इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का हकदार होगा और अपना इलाज करा पाएंगे। सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एकीकृत करने का फैसला किया है और इस योजना को देश भर में लागू करने वाली संस्था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA की गवर्निंग काउंसिल ने देश
देश भर में इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है, ताकि इस योजना से मिडिल क्लास को भी फायदा मिल पाए। आपको बता दें, अभी इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, ताकि ये समझा जा सके कि इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे, ताकि मिडिल क्लास को भी इसका फायदा मिल पाए। अब दोस्तों, यहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने कहा है कि इस योजना का दायरा बढ़ने से सबसे अधिक फायदा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को होगा, जो अब तक किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से दूर थे। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के अलावा भी इस योजना से स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयड करने वाले लोगों को, साथ ही एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले और मध्यम वर्गीय किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी अपडेट दिशा निर्देश आ जाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, किम टोक हुन बने उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री। किम जोंग ने नियुक्त किया है। उत्तर कोरिया में सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने देश के प्रधानमंत्री पद पर किम टोक हुन को नियुक्त किया है। करंट अफेयर्स में सवाल बन सकता है, इसलिए आपको बताया। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, गूगल बताएगा बुकिंग कैंसिल करने पर कौन सा होटल लौटाएगा पूरा पैसा। कंपनी ला रही है फ्री कैंसिलेशन फीचर। आपको बता दें दोस्तों, महामारी के इस समय में यात्रियों को ठीक से योजना बनाने में मदद करने के लिए गूगल ने होटल और फ्लाइट्स की उपलब्धता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए अपने सर्च रिजल्ट में कुछ नए अपडेट जोड़े हैं। कंपनी ने फ्री कैंसिलेशन फीचर पेश किया है, जिसमें केवल उन्हीं होटल्स के बारे में जानकारी मिलेगी जिसमें बुकिंग कैंसिल करने पर आपको पूरा पैसा रिफंड मिल सके। फ्लाइट्स और होटलों की जानकारी मिलेगी बहुत ही नए और अपडेट के साथ। कंपनी ने यह भी बताया कि जब आप google.com/travel पर जाते हैं और आप जिस यात्रा की योजना बना रहे हैं उस पर टैप करें और होटल और चीजों को सर्च करेंगे, तब आपको होटल और फ्लाइट की उपलब्धता के बारे में ट्रेंड लाइन दिखेगी और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फीचर है वो अगले सप्ताह रोल आउट किए जाएंगे। फिलहाल ये फ्री कैंसिलेशन फिल्टर नहीं दिखेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गृह मंत्रालय ने किया वीरता पुरस्कारों का ऐलान। जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस टॉप 3 में। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों और सर्विस अवार्ड की लिस्ट जारी कर दी गई है। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, आरबीआई का फैसला, केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए देगा रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 57,128 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है, मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को गवर्नर शशिकांत दास जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बोर्ड की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया। ये धनराशि सरप्लस कैपिटल से दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, इंस्टाग्राम की नई पॉलिसी, संदेह होने पर कंपनी यूजर से मांग सकती है सरकारी आईडी प्रूफ। नहीं दिखा पाए तो हो सकता है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद। फेसबुक की तर्ज पर अब इंस्टाग्राम भी अपने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर गंभीर होती दिखाई दे रही है। कंपनी प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ ऐसे अकाउंट है जो संदेह की स्थिति में आते हैं। अगर कोई भी संदेहास्पद गतिविधि लगने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जल्द ही ऐसे यूजर से उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए कह सकती है। इंस्टाग्राम ने कहा है कि उसकी नई नीति अधिकांश उपयोगकर्ताओं को प्रभावित नहीं करने वाली है, लेकिन ये सिर्फ संदिग्ध अकाउंट को टारगेट करेगी। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार का तोहफा, प्रमोशन के बाद मिलेगा समयमान वेतनमान। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार ने बड़ी खुशखबर दी है। इन कर्मचारियों को प्रमोशन के बाद समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। प्रदेश भर के 4,75,000 अधिकारियों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों 1 लाख कर्मचारियों को तो तुरंत इसका लाभ मिलने लगेगा। वित्त विभाग ने समयमान वेतनमान के नियमों में बदलाव कर दिया है। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आई है, केंद्र सरकार का बड़ा आदेश, बॉस की मंजूरी के बिना नहीं मारा जाएगा इनकम टैक्स रेड। अनऑथोराइज्ड इनकम टैक्स रेड पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब एक आदेश लेकर आई है। केवल आयकर महानिदेशक जांच और आयकर आयुक्त टीडीएस आयकर छापे को मंजूरी दे सकते हैं। एक आदेश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्देश दिया है कि जांच निदेशालय और टीडीएस के आयुक्तों के रूप में तैनात अधिकारी केवल आयकर अधिनियम 133A के तहत सर्वे की शक्ति के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। डिटेल से और जानकारी आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, अब गैर सरकारी स्कूलों के रिटायर्ड टीचर्स और स्टाफ को भी मिलेगी पेंशन, ये होगी शर्त। हरियाणा को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। सरकारी सहायता से चलने वाले गैर सरकारी स्कूलों से रिटायर हो चुके शिक्षकों और स्टाफ के लिए बड़ी खुशखबर है। वायरस महामारी में स्वतंत्रता दिवस 2020 से एक दिन पहले हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में 28 जुलाई 1988 से 10 मई 1998 तक की अवधि के दौरान रिटायर हुए शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना के माध्यम से मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। बड़ी खबर आ रही है, समुद्र में ताकत बढ़ाएगी भारतीय नौसेना, तत्काल खरीदेगा 10 शिप बेस्ड ड्रोन। हिंद महासागर में अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना ने तत्काल 10 शिप बोर्न ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। ये ड्रोन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने में सक्षम होंगे। बड़ी खबर आई है, नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा में अब जनता सीधे करेगी मेयर का चुनाव, कैबिनेट ने लिया फैसला। हरियाणा में नगर निगम के मेयर व नगर परिषद और पालिका अध्यक्षों के चुनाव सीधे ही करवाए जाएंगे। इससे शहरी निकायों में अब पार्षदों की खरीद फरोख्त समाप्त होगी। अब नगर निगम में अब मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी और इसी तरह जनता के नगर परिषद व नगर पालिका के प्रधान या अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होगा। तमाम अटकलों के बाद गुरुवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में शहरी मजदूरों को साल में 100 दिनों का रोजगार पक्का, सीएम ने लॉन्च की एक खास योजना। झारखंड में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शहरी योजना के तहत अब शहरी निकाय क्षेत्र के मजदूरों को राज्य सरकार 100 दिन का रोजगार देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्क और कुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार गारंटी के तौर पर सरकार उपलब्ध कराएगी। सीएम ने कहा कि वायरस महामारी के समय में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं और ऐसे लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही शहरी क्षेत्र के लिए भी ये योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत 18 साल से ऊपर के युवाओं को निबंधन के पश्चात 15 दिनों के अंदर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। रोजगार नहीं मिलने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता भी देगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है स्पाइस जेट की नई सर्विस। अब आप व्हाट्सएप से कर सकेंगे वेब चेक इन, फोन पर ही आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। प्राइवेट एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट के यात्री अब व्हाट्सएप पर वेब चेक इन कर पाएंगे। कंपनी ने इस तरह की सुविधा की घोषणा की है। इससे पहले तक ये सुविधाएं स्पाइस जेट की वेबसाइट या मोबाइल ऐप में थी। आपको बता दें, वायरस महामारी के बाद जब से फ्लाइट शुरू हुई है, सरकार ने सभी फ्लाइट्स के लिए वेब चेक इन अनिवार्य किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, गूगल और एप्पल ने फोर्टनाइट गेम को स्टोर से किया बाहर। गेमिंग कंपनी ने यूजर से पैसा लेने के लिए डायरेक्ट पेमेंट प्लान किया था लॉन्च। आपको बता दें, अमेरिकी गेमिंग कंपनी इपिक गेम्स के पॉपुलर एक्शन गेम फोर्टनाइट को गूगल और एप्पल स्टोर से हटा दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, सीलिंग पर एससी का फैसला। दिल्ली में संपत्तियों को डीसील करने का दिया आदेश। दिल्ली सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दिल्ली में अवैध निर्माण और रिहायशी संपत्तियों के दुरुपयोग की पहचान करने के उद्देश्य से साल 2006 में बनी मॉनिटरिंग कमेटी अपने अधिकार से बढ़कर काम नहीं कर सकती है। और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, आंखों के 1 लाख ऑपरेशन कर चुके पीजीआई निदेशक पद्मश्री डॉक्टर जगत राम को हिमाचल गौरव पुरस्कार मिला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च चंडीगढ़ के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर जगत राम को हिमाचल गौरव पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को लेकर सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों की रिक्तियां बढ़ा दी गई हैं। अब 9,534 पदों के लिए आवेदन होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के पद के लिए शुद्धि पत्र अधिसूचना जारी कर दी है और रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 9,534 कर दी गई है और साथ ही अंतिम तारीख 24 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल हाई कोर्ट ने 2,613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार और अन्यों ने सरकार की ओर से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर की गई एसएमसी भर्तियों को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि ये नियुक्तियां गैर कानूनी है और ऐसे में हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को आगामी 6 माह के भीतर इनकी जगह पर नई भर्तियां करने के निर्देश दिए। 2,613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी सीएसएस स्कॉलरशिप का परिणाम जारी कर दिया गया है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए दी जाने वाली इस स्कॉलरशिप में बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं का भी चयन हुआ है और बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर चयनित छात्र छात्राओं के नामों की सूची जारी हो गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, इन जरूरी दिशा निर्देशों के साथ 17 से लागू हो रहा है 1 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 7 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जिले में बढ़ रहे कोरोना संकट को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है और इसे लेकर जिला कलेक्टर की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नए दिशा निर्देश, नई गाइडलाइन है, क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, इसको लेकर भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। ये जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षा का आयोजन 22 जनवरी 2020 को किया गया था, उसका रिजल्ट आ गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, यामा ने वर्चुअल स्टोर के साथ नई वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री की सुविधा की शुरुआत की है। यामा ने भारत में ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे लोग घर बैठे ही यामा के प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। वही दोस्तों, सरकारी नौकरी अपडेट में आप देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2020 में 1998 पुलिस अवर निरीक्षक और 215 प्रारक्षक अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर विज्ञापन और नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 4,499 रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन 16 अगस्त से लिए जाएंगे, इस तरह की खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा सोना खरीदने और बड़े होटल बिल देने वाले भी सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इनकम टैक्स चोरी करने वालों और टैक्स न भरने वालों पर नजर रखने के लिए सरकार ने नए नियमों को जारी किया है और इसके अंतर्गत अब 1 लाख से ज्यादा सोने की खरीद करने वाले और होटल में 20,000 से ज्यादा का बिल चुकाने वाले लोगों पर अब इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर रहेगी। आपको बता दें, सरकार ने टैक्स चोरी करने वाले लोगों और साथ ही जो टैक्स के दायरे में आते हैं लेकिन फिर भी टैक्स नहीं भरते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए ये नियम लागू किया है और इस नियम के जरिए आयकर विभाग उन लोगों तक पहुंच पाएगा जो बड़ी खरीदारी करते हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते हैं। आप देख सकते हैं, नए नियमों के अनुसार अब 1 लाख रुपए से अधिक सोना, पेंटिंग या फिर अन्य बड़े बिजली के सामान खरीदने, 1 लाख रुपए से अधिक के बिजली बिल, 20,000 रुपए से ज्यादा के होटल बिल, 50,000 रुपए से ज्यादा की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्त या फिर 20,000 रुपए से अधिक की हेल्थ इंश्योरेंस की किस्त और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह शामिल है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, राजस्थान को लेकर अपडेट आ चुका है। अशोक गहलोत सरकार ने विश्वास मत जीता है।
है, पायलट ने खुलकर साथ दिया है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव जीता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है इंडिपेंडेंस डे 2020 को लेकर। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस पर एयरटेल फ्री में दे रहा है 1000 GB इंटरनेट, लेकिन इसका फायदा इन ग्राहकों को मिलेगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तमाम कंपनियां अपने ग्राहकों को तरह तरह के ऑफर्स दे रही हैं और इसी कड़ी में एयरटेल ने भी अपने ग्राहकों को डेटा ऑफर देने का ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एयरटेल ने अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड ग्राहकों को फ्री में 1000 GB डेटा देने का ऐलान किया है। एयरटेल के इस ऑफर के साथ एक पेच यह भी है कि यह है सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, यानी यदि कोई एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन लेता है तो उससे फ्री में 1000 GB डेटा मिलेगा। यह ऑफर सभी ग्राहकों और पेन इंडिया के लिए है। फ्री डेटा की वैधता 6 महीने की है। अगली बड़ी खबर आ रही है, फोन में सेव है बैंक डिटेल तो तुरंत डिलीट कर दीजिएगा, ब्लैक रोक खाली कर देगा खाता। यदि आप भी अपने फोन में बैंक अकाउंट का पासवर्ड, ATM पिन या फिर इंटरनेट बैंकिंग की जानकारियां सेव करके रखते हैं तो ये खबर आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि एंड्रॉइड फोन के लिए एक नया वायरस आया है जो सिर्फ आपके बैंक से संबंधित जानकारियों को ही चुराता है और इस वायरस का नाम है ब्लैक रोक। ब्लैक रोक एंड्रॉइड मेलवेयर को लेकर भारत सरकार की साइबर एजेंसी ने भी लोगों को आगाह किया है। ये मेलवेयर करीब 337 एंड्रॉइड ऐप से जानकारियां चुराने में सक्षम है और जिन ऐप से ये डेटा चोरी कर सकता है उनमें जीमेल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और उबर जैसे ऐप्स भी शामिल है। ये मेलवेयर किसी भी ऐप में जब आप लॉगिन करते हैं तो उस समय ही यूजर्स का डेटा चोरी करता था। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने फोन में किसी बैंकिंग ऐप में पासवर्ड और यूजर ID डालकर लॉगिन कर रहे हैं तो ये मेलवेयर उसे रिकॉर्ड कर लेता था। तो ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। फालतू के इधर उधर के जो ऐप है वो आप डाउनलोड मत कीजिएगा, जो आपके लिए जरूरी है उन्हीं इंस्टॉल कीजिए। गूगल प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि कई तरह के फर्जी लिंक होते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात है कि जब भी आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉइड जो है वो अपडेट मांगे तो उसे जरूर अपडेट करें, ताकि आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी की सुरक्षा मिल पाएगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर क्या खबर आई है। 14 अगस्त 2020 को सराफा बाजार में सोने चांदी के हाजिर भाव किस तरह से रहे। सोना 52,956 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 68,676 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपको ऐसी काम की खबरों का वीडियो आपके मोबाइल पर हर रोज मिलता रहेगा। और हाँ, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर वो लाल नहीं है तो उसे दबा दीजिए एक बार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।